स्केल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ चार्ट्स के हवाले से, और उसके साथ जो है वो टाइम फ्रेम के हवाले से भी बात करेंगे कि किस तरह के टाइम फ्रेम होते हैं और किस तरह हम उन्हें यूज़ करते हैं। तो बात कर लेते हैं चार्ट्स की। तो बेसिकली जो है वो जैसे जैसे स्टार्ट में तो तकरीबन 2 से 3 टाइप्स के चार्ट जो है वो ज़्यादातर नज़र आते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता और भी चार्ट्स ऐड होते गए, और अभी जो करंट पोजीशन है उसके हिसाब से ट्रेडिंग व्यू के अंदर जो है वो 17 चार्ट्स होते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर जो है वो आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि इसमें चार्ट कितने हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट टाइप्स के चार्ट हैं, जिसमें बार चार्ट है, कैंडल चार्ट है, और होलो कैंडल चार्ट है, कॉलमिन्स है, लाइन विथ मार्केट है, स्टेप लाइन है, एरिया। ये तकरीबन 17 है ये डिफरेंट टाइप्स के। इनका मतलब ये होता है कि ये अभी कैंडल चार्ट पे है, तो ये कैंडल के हिसाब से जो है वो मार्केट की मूवमेंट शो करेगा। अगर इसको हम लाइन चार्ट लेते हैं तो आप ये देखें कि लाइन चार्ट के हवाले से इस तरह जो है वो शो करेगा, लाइन शो करेगा मार्केट की मूवमेंट, और ये स्टेप लाइन है। तो इस तरह से जो है वो चार्ट जो है वो काम करते हैं मार्केट के हवाले से। इनमें सबका अपना अपना एक काम है और किस तरह ये इसको यूज़ किया जाता है। वैसे बेसिकली अगर हम देखें तो जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं वो मेरे एज ए स्टूडेंट जो भी हैं या फिर जो मुझसे सीख रहे हैं, तो उनके लिए तो यही है कि आप दो का जो है वो उसमें 2 टाइप्स के जो चार्ट हैं वही हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मैं उन 2 के बारे में ही डिस्कस करूँगा, ज़्यादा में तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, और तो उसके हवाले से हम बात कर लेते हैं जो हमें ज़्यादा यूज़ करते हैं। वैसे वर्ल्ड वाइज सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है कैंडल चार्ट, ये ठीक है। तो इसके बारे में मैंने जैसे बता दिया कि ये कैंडल चार्ट है इसका, और ये एक दूसरा जो है वो लाइन चार्ट, ये लाइन चार्ट। इन दोनों के अंदर थोड़ा सा फ़र्क मैं बता देता हूँ ज़्यादा डिटेल्स में। वो ये है कि ये जो है वो क्लोज बेस लाइन चार्ट जो है वो क्लोज बेस शो करता है। ये सिर्फ जो जहाँ भी मार्केट की जो क्लोजिंग होती है वहाँ पर जो है वो वही शो करता है। इट मीन्स यहाँ क्लोज़ हुआ, यहाँ क्लोज़ हुआ, और ये जितनी भी इसकी मूवमेंट है ये क्लोज़ की होती हैं, जैसे नज़र आ रहा है। लेकिन जो लाइन चार्ट के अंदर ये सिर्फ क्लोज शो करता है, जबकि अगर हम देखें उसको कैंडल चार्ट को देखें तो इसमें जो है वो उसमें ये फ़र्क है लाइन चार्ट से कि ये पूरी जो है वो कैंडल का हाई भी शो करता है और लो भी शो करता है, और क्लोज और ओपन दोनों शो करता है। तो इसमें जो कैंडल चार्ट है और लाइन चार्ट है इन दोनों में यही डिफरेंस है। इसी तरह से जितने बाकी चार्ट हैं उनमें भी इसी तरह से डिफरेंट टाइप के जो है वो चीज़ें हैं, और वो एक दूसरे से ज़्यादा डिफरेंट है। लेकिन अब सबके बारे में बताने से मुझे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन एक बहुत कुछ लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने यही बताना मुनासिब बेहतर समझा कि जो ये 2 चार्ट हैं जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा तो यही कैंडल चार्ट ही होता है। लाइन चार्ट भी कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है एज ए क्लोज देखने के लिए। तो ये इस तरह जो है वो ये बता दिया मैंने कि टाइप्स ऑफ चार्ट कितने हैं, और हमें कौन कौन से चार्ट्स हैं उनके बारे में जो है वो जानना चाहिए या फिर नॉलेज होनी चाहिए। जो मैंने बता दिया आपको, लाइन चार्ट और कैंडल चार्ट 2 जो हैं वो ऐसे टाइप्स ऑफ चार्ट हैं जिनकी नॉलेज हमें अच्छे से होनी चाहिए। बाकी के हमारे तो खैर ज़ाहिर है इतने 17 बनाए हुए हैं तो उसको भी यूज़ करते होंगे, लेकिन हमारे यूज़ में नहीं है, तो इसलिए हमें ज़्यादा उस पर माथामारी करके टाइम ख़राब नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वैसे यूज़ भी यही किए जाते हैं, कैंडल चार्ट और एक लाइन चार्ट। अब हम बात कर लेते हैं टाइम फ्रेम के हवाले से।
तो टाइम फ्रेम के हवाले से ये कि ये हम यहाँ पर जो ये एरिया दिख रहा है, ये जहाँ फोर्थ लिखा हुआ है, ये टाइम फ्रेम का ऑप्शन है कि हम अभी जो खड़े हैं जिस टाइम फ्रेम के चार्ट में वो H4 का है। या यहाँ दिख रहा है आपको ये H4 लिखा हुआ फोर्थ, तो ये जो है 4 आवर लिखा हुआ है, तो ये जो है 4 आवर का चार्ट है। इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स के चार्ट हैं, तो मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। अब यहीं पे अगर H4 जहाँ लिखा हुआ है वहीं पे क्लिक करेंगे तो ये सारी इसकी डिटेल्स आ जाएगी। तो मैं यहाँ बताता चलूँ आपको कि चार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब कौन से टाइम फ्रेम का कम से कम है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये लिखा आ रहा है, जैसे ये 1S लिखा हुआ है, तो ये 1 सेकेंड से स्टार्ट होते हैं चार्ट, और 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, और ये 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड और 30 सेकेंड। तो इस तरह से ये 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट्स। इसी तरह से ये आगे भी नीचे की तरफ जो है वो हैं इसी तरह से, जैसे ये 1 आवर है, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, और उसके बाद जो आता है वो 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ, मतलब ईयर तक हैं, 1 ईयर तक। तो इस तरह ये डिफरेंट जो है वो टाइम फ्रेम हैं यहाँ पर। तो हम जब भी अगर जैसा चाहें, ये डिफरेंट टाइप के जो चार्ट हैं, ये हम जिस तरह इसमें ये होता है कि ये डिफरेंट टाइप के चार्ट जो है वो यूज़ किए जाते हैं। मींस के हम अगर डे ट्रेडर हैं या फिर जिस टाइप के भी ट्रेडर होते हैं, हम स्कैल्पिंग या उसके हवाले से, तो फिर उसी हिसाब से हमें वो टाइम फ्रेम जो है वो फॉलो करते हैं या फिर हम एनालाइज करते हैं, उसी हवाले से ही जो है वो ये यूज़ किए जाते हैं। जैसे अभी मैं 1 मिनट पे 1 मिनट के चार्ट पे हूँ, तो इस तरह अगर मैं मतलब 1 मिनट का चार्ट है, तो अगर मुझे इससे अलग किसी टाइम फ्रेम का चार्ट चाहिए तो मैं यहाँ पर जो है वो क्लिक करूँगा और उसके बाद जो है मैं इसका टाइम फ्रेम चेंज करूँगा। जैसे ये 1 मिनट का चार्ट है, तो इसका ये मतलब ये 1 मिनट है, 3 मिनट, 5 मिनट, और इनका मतलब यही होता है कि ये इतने टाइम के अंदर जो है वो अपनी कैंडल ओपन और क्लोज़ करते हैं। तो टाइम फ्रेम का रोल जो है वो यही होता है। इट मीन्स कि अगर हम यहाँ पर एक 1 आवर का लेते हैं चार्ट, तो इसके अंदर आप जो ये मोमेंट्स नज़र आ रही हैं, जैसे ये है ये एक कैंडल है, ये 1 आवर में जो भी मोमेंट हुई हैं, जो हाई लगा, लो लगा, उसी के हिसाब से ये है। जैसे 1 आवर में ये हाई है और ये एक कैंडल, मतलब 1 आवर के बाद पूरा जैसे 1 आवर होगा ये क्लोज़ होगा, उसके बाद दूसरा स्टार्ट होगा, और उसके बाद ये जब क्लोज़ होगा तो पूरा 1 आवर होने के बाद ये क्लोज़ होकर नया स्टार्ट होगा। मींस कि ये हर कैंडल जो है वो 1 आवर के अंदर ओपन होता है और क्लोज़ होता है। इसी तरह से अगर हम टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, ये 1 डे का करें, तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये एक कैंडल है, ये जो है वो 1 डे का है। 1 डे के अंदर जो है वो ये ओपन हुआ था यहाँ पर, और यहीं से जो है वो ओपन यहाँ से, इट मीन्स हम इस कैंडल के बारे में अगर बात करते हैं तो ये यहाँ से ओपन हुआ और ये एक उसी दिन हाई लगा, और वहाँ से ये थोड़ा सा नीचे आकर यहाँ पर जो इसने क्लोज़ दिया। इट मीन्स कि ये पूरे 1 डे का एक चार्ट है। इसी तरह से हमें जो है वो चार्ट को जो है वो मेंटेन करते हैं, या फिर हम चार्ट को जो है वो देखते हैं। और ये जैसे H4 है जिसकी हम ज़्यादा बात भी करते हैं, तो उसके हवाले से ये है, ये H4 का चार्ट है। इसके अंदर यही है कि 4 आवर्स के अंदर जो है वो एक कैंडल ओपन होके क्लोज़ हुआ है ये। तो इसी तरह से जो है वो ये एक कैंडल ओपन होता है, ये यहाँ से ओपन हुआ, 4 आवर तक ये चलता रहा, अप डाउन होकर, और यहाँ आके इसने क्लोज़ दिया। नीचे ये ओपन है, ये इसका क्लोज़ हुआ। तो
इसी तरह से जो है वो हर टाइम फ्रेम का चार्ट काम करता है, और इसी तरह से जो है वो चार्ट के अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं वो उसी तरह से जज की जाती है। इट मीन्स कि वो जिस टाइम फ्रेम का हम चार्ट ले रहे हैं वो उस टाइम फ्रेम के हिसाब से, इट मीन्स जैसे मैंने समझा दिया, ये बता दिया ये कि ये 1 वीक का चार्ट है, तो अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये पिछले वीक में मंडे को यहाँ से स्टार्ट हुई मार्केट, ओपन यहाँ से हुआ, और ओपन होने के बाद इसने ये एक लो लगाया, और लो लगाने के बाद अप गया यहाँ तक हाई, और फिर थोड़ा सा लो होके यहाँ पर क्लोज़ किया। ये पूरे वीक में जो भी मूवमेंट हुई है वो इस एक ही कैंडल है जो प्रीवियस वीक की मूवमेंट है। तो इसी तरह से जो है वो सारे टाइम फ्रेम इसी तरह से होते हैं। इसी तरह से हम 1 ईयर में देख सकते हैं, और 6 मंथ 3 मंथ जैसे मैंने बताया डिफरेंट टाइम फ्रेम के हवाले से, तो वो आप डिफरेंट टाइम फ्रेम को देख सकते हैं वो। तो ये चार्ट्स और टाइम फ्रेम के हवाले से था। उम्मीद है कि आप लोगों को इससे अच्छी हेल्प मिलेगी, और मेरा जो स्केल ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि दूसरे दोस्तों को भी इस हवाले से नॉलेज मिल सके। मैं कोशिश करता रहूँगा कि जितना हो सकता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मेरा मेथड यूनिक है, मतलब बाकियों से हटके है। मैं फंडामेंटल फॉलो नहीं करता, पैटर्न फॉलो नहीं करता, ना ही इंडिकेटर फॉलो करता हूँ। हमारा जो है वो मेथड की जो एनालाइज वगैरह जो भी है वो सारा क्लोज बेस पे है। तो उम्मीद है कि मैं जो है आप अच्छे से अच्छी जो है वो नॉलेज आप लोगों को शेयर कर सकूं जो मैंने आज तक सीखा है। और आज तक के लिए इतना है, दुआओं में याद रखिए।